नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। पिछले कई दिनों से लगातार धुंध पड़ रही है और ये गेहूं के लिए बेहद लाभदायक साबित हो रही है। हालांकि शुरुआती दौर का जो मौसम था, यानी कि जब गेहूं की बिजाई की गई थी, तो लगातार करीब 15 दिन तक जो है तापमान अप रहा, यानी कि तापमान बढ़ता रहा, जिससे गेहूं पर संकट के बादल है वो नज़र आ रहे थे। लेकिन जैसे ही जनवरी शुरू हुआ, या ये कह सकते हैं कि दिसंबर के लास्ट दिनों में धुंध पड़नी शुरू हुई। हालांकि बारिश नहीं आई, लेकिन धुंध गिरी और लगातार धुंध जारी है, जिससे गेहूं ने जो है अपना, ये कह सकते हैं सीधे तौर पर कि पिछला जो तापमान की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई है वो कर ली है। तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ कृषि एवं कल्याण विभाग के जो डॉक्टर हैं, QCI हैं, डॉक्टर सुखदेव सिंह, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, जो लगातार धुंध पड़ रही है, क्या मानते हैं? हालांकि शुरुआती दौर में मौसम था वो काफ़ी गर्म था, लेकिन एकाएक जो है धुंध बढ़ी, कितना प्रभाव है, कितना कवर है वो कर पाएंगे? ऐसा है, हमारा सिरसा जिला में लगभग गेहूँ 2,95,000 हेक्टेयर में बिजाई हुई है और सरसों 95,000 हेक्टेयर में और चना 7,000 हेक्टेयर में। अब जो मौसम बना हुआ, तापमान बना हुआ और धुंध बनी हुई है, ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि जैसे गर्मी होती है तो गर्मी में गेहूं फुटाव की बजाय बढ़वार की तरफ चली जाती है। टेम्परेचर डाउन रहेगा, ये धुंध पड़ती रहेगी तो गेहूं फुटाव ज़्यादा करेगी, बढ़वार कम करेगी, और जितना फुटाव ज़्यादा होगा उतना ही पैदावार ज़्यादा होएगी। तो ये जो मौसम है, टेम्परेचर डाउन रहना और धुंध पड़ना, ये सभी फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बाकी जो शुरुआती दौर में जो हालांकि टेम्परेचर ज़्यादा रहा, उसको कवर कर पाएगी या अगेती या पछेते में कितना जो है आप मानते हैं? ये जो शुरुआती दौर पे तापमान ज़्यादा हुआ था, उसमें कुछ जो अगेती गेहूँ बिजाई की हुई थी उसको थोड़ा बहुत लॉस हुआ था, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर डाउन होने से वो भी कवर कर गई और पिछेती के लिए भी बहुत है ये, और हर फसल के लिए रामबाण है। इससे नाइट्रोजन भी मिलती है, फुटाव ज़्यादा होता है, ग्रोथ रुक जाती है, फुटाव ज़्यादा होता है तो नेचुरली ये कि पैदावार ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि अभी अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या नुकसान होने की है आशंका कि गेहूं पे नुकसान हो सकता है? ऐसा है, टेम्परेचर हर क्रॉप को तापमान का बहुत आपस में रिलेशन होता है। अगर तापमान बढ़ता है तो गेहूं फुटाव की बजाय बढ़वार की तरफ जाएगी, अगली स्टेज में आ जाएगी, जिसको हम पैनिकल स्टेज कहते हैं। तो उस स्टेज में आने के बाद तो जब बढ़वार की तरफ होगी तो उसके बाद उस पर बालियाँ ही आनी है, तो नंबर ऑफ जो प्लांट है वो कम रह जाएंगे। अब जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ, इससे फुटाव बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्लांट भी ज़्यादा होएंगी, और जितने नंबर ऑफ प्लांट होंगे उतनी बाली भी मजबूत होएगी, क्योंकि इसके नाइट्रोजन का सोर्स भी मिल रहा है। जितनी बाली मजबूत होएंगी उतनी ही पैदावार बढ़ेगी। तो मौसम के हिसाब से लग रहा है कि गेहूं की फसल है वो सिरसा जिस तरह से हर बार नंबर 1 रहता है, इस बार भी नंबर 1 रहने की उम्मीद है। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं, यही मौसम बना रहे, ये तापमान बना रहे, धुंध पड़ती रहे, और ये जो तापमान है आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। जो राइज होता है तापमान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, दाना भी मजबूत होगा, फसल भी मजबूत होगी और बम्पर क्रॉप होगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुखदेव सिंह। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।